ये जो किम जोंग उन है वो बहुत समय पहले यानी बिफोर क्राइस्ट एरा में क्या कर रहा था, अफ्रीका में ड्रग्स बेच रहा था, वो भी केजीज में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिसर बीपीएससी। आज के इस सेशन में हम लोग इक्वेटर से संबंधित जितने भी स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक जीके है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं या फिर इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं। तो इसमें मेनली आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ आपके ध्यान में होना चाहिए। तो सबसे पहला है कि इक्वेटर जो है कितने देशों से होकर पास करता है। ठीक है। दूसरा है कि ये कितने महाद्वीप से पास करता है या कंटिनेंट से पार करता है। तीसरा क्वेश्चन पूछ देता है जल निकाय से संबंधित, जिसको इंग्लिश में वाटर बॉडी कहते हैं, यानी कितने ऐसे वाटर बॉडी हैं जिससे इक्वेटर पास करता है। ठीक है। तो ये तीन इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पे आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले विषुवत रेखा के बारे में पूछ रहा है कि कितने देशों से होकर गुजरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ। इक्वेटर कहते हैं हम लोग इंग्लिश में भूमध्य रेखा को। यहाँ से ई को देखिए तो इसका मिरर इमेज आप देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखता है, यानी कहीं ना कहीं आपको ये 3 की तरह दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे 13 देशों से पास होता है, यानी इक्वेटर जो है कितने देशों से पास होता है, तो 13 देशों से। तो इस तरीके से ट्रिक बना लीजिएगा तो बहुत लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगा। ठीक है। अब वो 13 देश कौन कौन से हैं इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इक्वेटर जो है ये कितने देशों से पास करता है, तो ये 13 देशों से पास करता है। ठीक है। कितने कंटिनेंट यानी महाद्वीपों से पास करता है, तो 3 कंटिनेंट यानी महाद्वीप से पास करता है। वो तीनों महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो एक है दक्षिण अमेरिका, एक है अफ्रीका, एक है आपका एशिया। ठीक है। यानी ये 3 महाद्वीप है जिससे इक्वेटर पास करता है। तीसरा आपका है वाटर बॉडी यानी जल निकाय जिसको कहते हैं। ये कितने हैं, 3 जल निकायों से ये पास करता है इक्वेटर। उसमें है आपका पहला है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक है। तो ये 3 आपके जल निकाय हैं जिससे इक्वेटर पास करता है। तो ये आपका हो गया, वाटर बॉडी आपका हो गया। ठीक है। कंटिनेंट हो गया, देश कितने हैं, 13। इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए पहली बात। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कंटिनेंट वाइज कितने कितने देश हैं जो इक्वेटर पे स्थित हैं। साउथ अफ्रीका के कितने देश हैं, फिर आपका अफ्रीका में कितने ऐसे देश हैं जो कि इक्वेटर पे सिचुएटेड हैं, एशिया में ऐसे कितने देश हैं, ठीक है, जो कि इक्वेटर पे सिचुएटेड हैं। ठीक है। एनालाइज करते हैं। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, सबसे पहले ट्रिक समझ लेते हैं। ट्रिक आपको याद हो गया तो सबका नाम याद हो जाएगा। ठीक है। एशिया के लिए जो ट्रिक है वो है किम जोंग उन का नाम आपने सुना होगा। नॉर्थ कोरिया का जो सुप्रीम लीडर है, डिक्टेटर, किम जोंग उन। ठीक है। तो उसके नाम पे है, तो यहाँ से याद रखिए। एशिया के लिए 3 देश हैं एशिया में, उसके लिए ट्रिक क्या है, किम। अफ्रीका के लिए है ड्रग्स केजीज। ठीक है। और साउथ अमेरिका के लिए है BCE, यानी ऐसे याद रखिए, बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है। अब यहाँ पे स्टोरी क्या है इसका, कि एशिया में जो ये जो किम जोंग उन है वो बहुत समय पहले यानी बिफोर क्राइस्ट एरा में क्या कर रहा था, अफ्रीका में ड्रग्स बेच रहा था, वो भी केजीज में। ठीक है। तो यही आपको स्टोरी याद रखना है कि किम जोंग उन करके एक आदमी था, वो बहुत पहले ही से क्या कर रहा था, यानी बिफोर क्राइस्ट एरा से ही क्या कर रहा था, ये ड्रग्स को बेच रहा था। और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत मात्रा में बेच रहा था। इसलिए यहाँ पे हम लोग केजीज यूज करेंगे। कहाँ बेच रहा था, तो अफ्रीका कंटिनेंट में बेच रहा था। ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिक हो गया आपका किम BCE ड्रग्स केजीज। ठीक है। अब इसमें एकक जो आपका लेटर है उस सब का एक मीनिंग है, यानी एक देश का नाम इसमें छुपा हुआ है। ठीक है। तो अब इस ट्रिक को हम लोग और एलोबरेट करेंगे और देखेंगे कि एशिया में वो 3 देश कौन कौन से हैं जो इक्वेटर पे सिचुएटेड है। अफ्रीका में वो कौन कौन से देश हैं जो कि
इक्वेटर पे सिचुएटेड हैं। फिर साउथ अमेरिका में वो कौन कौन से देश हैं जो कि इक्वेटर पे सिचुएटेड हैं। तो इसके लिए ट्रिक हमने देख लिया। अब इसको और एलोबोरेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एशिया में 3 देश हैं जिसके लिए ट्रिक क्या है, किम यानी KIM, किम। ठीक है, के से हो गया आपका किरिबाती, आई से हो गया इंडोनेशिया, एम से हो गया मालदीव्स। ठीक है, ये तीनों के तीनों कहाँ हैं, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे लाइज करता है, सिचुएटेड है। ठीक है, तो एशिया का ये 3 देश हैं, इसके लिए क्या हो गया, ट्रिक आपका हो गया किम। अब आगे बढ़ते हैं। साउथ अमेरिका के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके लिए ट्रिक है BCE। साउथ अमेरिका में भी कितने हैं, तो लगभग 3 देश जो हैं इक्वेटर पे लाइज करते हैं या फिर स्थित हैं। तो BCE का मतलब क्या है, B से हो गया आपका ब्राज़ील, C से हो गया कोलंबिया और E से हो गया इक्वाडोर। यानी ये 3 देश कहाँ हैं, इक्वेटर पे हैं। अब इसमें से क्या करेगा, एक हटा के आपसे पूछ देगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा एग्जामिनेशन में। इसलिए क्या है, इसको ट्रिक के थ्रू याद रखिए, आपको ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर पाएंगे इसको माइंड में। लास्ट में हम लोग देखते हैं अफ्रीका में वो 7 देश कौन कौन से हैं जो कि इक्वेटर पे सिचुएटेड हैं। तो अफ्रीका के लिए जो ट्रिक है वो क्या है, ड्रग्स केजीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी से क्या है, डी से है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, आर से है आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यू से है आपका युगांडा, जी से है आपका गैबॉन, एस से है आपका सोमालिया, केजी से है केन्या और एस से है साओ टोमे प्रिंसिप। ठीक है, तो ये 7 देश जो हैं अफ्रीका के हैं। इसके लिए ट्रिक है ड्रग्स केजीज में, और ये सब कहाँ लाइज करते हैं, इक्वेटर पे। ठीक है, तो ये रहा आपका जितना भी स्टैटिक पोर्शन था इक्वेटर से संबंधित, ये मैंने पूरा बता दिया। अब इसके बाद आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। इसके बावजूद आपके माइंड में कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स अ लॉट।